चैप्टर्स जिन्हें तो आपको एग्ज़ाम से पहले करना ही करना है, क्योंकि 20 डेज़ में हमारा जैन का अटेम्प्ट आने वाला है और 12 जन से हमारे एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो को तो देखना बनता ही है। तो बिना अपना समय बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको करने ही करने हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आ जाता है अकाउंटिंग का। देखो, अकाउंटिंग में हमारे जो सेकंड बुक है, सेकंड मॉड्यूल है, उसमें बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, तो उन्हें तो आपको करने ही करने हैं। तो जैसे उसमें सबसे पहला आता है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में टोटल फाइव फाइव यूनिट्स हैं जिन्हें तो आपको करने करना है। पार्टनरशिप अकाउंट थोड़ा मोड़ा तो हमारा 12 से रिलेटेड है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं है तो उन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। बी आर एस सबसे बहुत ईजी टॉपिक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ही पहले क्वेश्चन में ही दूसरा पार्ट ये आ जाता है। फिर आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट पूरा 11 जैसा है, लेकिन ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दूसरी यूनिट जो है वो थोड़ी न्यू है। फिर आता है एनपीओ। ठीक है, तो ये सारे 5 जो थे चैप्टर जो आपको करने ही करने हैं। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में सबसे पहला आपको पता ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया तो इसके कुछ हर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, क्योंकि अगर आप पूरा छोड़ दोगे कम से कम 30 मार्क्स का आप एग्जाम में छोड़ के आओगे। तो इससे बढ़िया तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, ठीक है, तो उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। फिर आता है सोगा। सोगा सबसे इजी टॉपिक है और थोड़ा इंटरेस्टिंग और समझने लायक है। फिर आता है कंपनीज एक्ट। फिर आता है एलएलपी एक्ट। सबसे बहुत सारे बच्चे एलएलपी एक्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत गलती करते हैं, क्योंकि एलएलपी एक्ट बहुत ज़्यादा ईजी है और छोटा सा ही है, टाइम भी कम लगेगा। तो ये है वो चैप्टर जो कि आपको बिजनेस लॉ में करने ही करने हैं। उसके बाद आता है आपका मैथ्स। देखो, मैथ्स में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, और लॉ में भी। तो लॉ के तो बता दिया, लेकिन मैथ्स में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्कोरिंग चीज़ है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है। तो इसमें 4 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं, बहुत ईजी। ठीक है, फिर आता है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि स्टैट्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। ठीक है, ये पूरा थ्योरी है, 2 यूनिट है इसमें। दूसरी यूनिट इसमें सैम्पलिंग है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप कर लोगे इसको एक बार थ्योरी समझ के और फिर एमसीक्यू लगा लोगे तो बहुत ईजी रहेगा। फिर आता है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये भी बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिजनेस इकोनॉमिक्स ही हमारी हेल्प करता है हमारा एग्रीगेट बनाने में, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ये। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो इसको लास्ट तक छूते भी नहीं है, इग्नोर करते रहते हैं कि ईजी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्कोर करने में आपकी हेल्प करता है। तो सबसे पहला आता है प्राइस डिटर्मिनेशन इन द डिफरेंट मार्केट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें दूसरी यूनिट इसकी थ्योरी है, पहली यूनिट थोड़ी प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल सम इतने बड़े बड़े तो आएंगे नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमी, जो हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, और फिर आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल बहुत ईजी चैप्टर है, और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आ जाते हैं, मतलब 7 to 8 मार्क्स का तो आ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर सब्जेक्ट में आपको करके जाने ही हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें नहीं करोगे तो आपका खुद का नुकसान होगा। ठीक है, तो अभी 20 डेज़ रहते हैं, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक आपको, और एग्ज़ाम को अच्छे से करना है, क्योंकि मेरा भी अटैम्प्ट है जनवरी का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट कर देना कि अगली वीडियो किस पे चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय।